देखो साथियों, अब कम नंबर वाले दो ही तरीके से पास हो सकते हैं, ठीक है ना। वो दो तरीके क्या हैं जो आपकी अब आंसर की जारी की गई है। तो उसके बाद एक तरीका रहेगा आपत्ति लगाने के बाद, दूसरा तरीका रहेगा साथियों नॉर्मलाइजेशन के कारण, ठीक है ना। तो यदि आपत्ति में आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं और नॉर्मलाइजेशन में साथियों आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी ऐसे साथी हैं इन दो तरीक़ों से साथियों पास हो सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो आपत्ति लगाने के बाद आपके कितने नंबर बढ़ेंगे और उसके अलावा यदि बोर्ड नॉर्मलाइजेशन करता है तो आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, या हार्ड वाली शिफ्ट को कितना फ़ायदा हो सकता है। और उसके अलावा साथियों ध्यान रखना, यदि नॉर्मलाइजेशन बोर्ड करता है तो जिस पारी का पेपर आसान हुआ है उसके नंबर चेंज हो सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ साथियों, जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो अभी भी पास मार्किंग एरिया के आसपास हैं, जैसे मान लो आपके 90 नंबर आ रहे हैं, तो साथियों यदि नॉर्मलाइजेशन होता है तो आप किधर भी जा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखो दोस्तों, उससे पहले क्या है कि लगभग अब की बार क्या है, प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बच्चे हैं वो रीट पात्रता परीक्षा पास करने वाले हैं, ठीक है। तो लगभग आप ये मान के चलना कि लगभग 9 लाख या 10 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं वो रीट पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट है वो हासिल कर लेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है साथियों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो काफ़ी हमारे ऐसे साथी, मैं इस वीडियो में दोबारा भी बताना चाहूँगा कि आपत्ति किनको लगाने की आवश्यकता है। जैसे मान लो आपके 90 नंबर है या 91, क्योंकि जनरल वाले कैंडिडेट हैं यदि आपके 90 या 91 आ रहे हैं, यदि ओबीसी कैंडिडेट यदि आपके 82, 83 या 84 हैं, और उसके अलावा चाहे आपकी कोई सी भी कैटेगरी है, आपकी कैटेगरी से यदि आपके 1, 2, 3 नंबर ऊपर नीचे हैं तो साथियों आप आपत्ति लगाएं। देखो मैं ये मानता हूँ साथियों, देखो कुछ भी हो सकता है, आप ये मत सोचना कि हमारे तो वही पास मार्किंग से 2 नंबर ज़्यादा है। देखो दोस्तों, आपको जो भी लगे उस पर आप आपत्ति लगाओ, ठीक है ना। मेरा ये मानना है आपको रीट पात्रता सर्टिफिकेट हासिल करना है, चाहे इसके लिए आपको दंड भंड वेद कुछ भी अपनाना पड़े, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि मैं तो जनरल कैंडिडेट हूँ, मेरे तो 92 नंबर आ रहे हैं तो कम नहीं हो सकते। देखो दोस्तों, अभी फाइनल आंसर की आना बाकी है, ठीक है। और उसके बाद यदि बोर्ड मान लो नॉर्मलाइजेशन करता है तो साथियों कुछ भी हो सकता है। देखो यदि भाई नॉर्मलाइजेशन बोर्ड अपनाता है तो कम से कम 5 या 6 नंबर हैं वो रीट पात्रता परीक्षा में ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग रहेगा। क्योंकि दोनों पारियों का पेपर का लेवल जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, हार्ड वाली शिफ्ट को उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आपने सीटी में देखा होगा 15, 15, 17, 17 नंबर बड़े हैं, इसका उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके अलावा साथियों अभी परसों परिचय में आप और देख लेना, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन में तो 5 या 6 नंबर बढ़ जाएंगे। यदि मान लो आपकी पात्रता से अभी भी 4-5 नंबर पीछे हैं और प्लस में अभी साथियों आप आपत्ति लगाओगे तो उसमें भी आपके नंबर मिलेंगे, कम से कम 2 या 3 नंबर तो आपत्ति लगाने पर आपको मिलेंगे। जैसे कि मान लो आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और अभी आपके यदि 78 नंबर आ रहे हैं और आपत्ति लगाने के बाद मान लो आपको 3 नंबर मिल जाते तो 81 हो जाएंगे। यदि बोर्ड मान लो नॉर्मलाइजेशन करता है और आप हार्ड शिफ्ट के स्टूडेंट हैं और वहाँ पे 5 नंबर भी बढ़ जाते हैं तो आपके 86 नंबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ साथियों, नॉर्मलाइजेशन में उसी शिफ्ट को फ़ायदा मिलेगा जिसका पेपर हार्ड हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि जिसका पेपर आसान हुआ है उस पेपर को एवरेज किया जाता है, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन साथियों मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें नॉर्मलाइजेशन बोर्ड अपना सकता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद काफ़ी साथियों के ये मैसेज आ रहे हैं कि सर हम तैयारी रीट मेंस की करें या नहीं करें। देखो दोस्तों, आपको रीट मेंस की तैयारी करनी चाहिए यदि अभी भी आप कुछ नंबरों से पीछे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, आपकी रीट पात्रता क्लियर हो सकती है।
है ना, क्योंकि फाइनल आंसर की आना बाकी है, उसके बाद आपका रिजल्ट आना बाकी है। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक रीट सर्टिफिकेट जारी नहीं कर दिए जाएंगे, तब तक साथियों कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऊँट किधर भी साथियों करवट बदल सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और बोर्ड है साथियों बहुत ही जल्दी अगले महीने में आपका रिजल्ट भी जारी कर देगा, क्योंकि बोर्ड को भी पता है बच्चे ताकि क्लियर कर पाएँ, वो संतुष्ट हो पाएँ, जिनकी भाई पात्रता क्लियर हो गई वो अपनी रेगुलर तैयारी कर पाएँ। क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे अभी भी संदेह के घेरे में फंसे हुए हैं कि रीट मेंस की तैयारी करें या नहीं करें। लेकिन भाई मेरा ये मानना है जिसके अभी 95 या 96 नंबर आ चुके हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप दम के तैयारी करो, ठीक है ना। कहने का मतलब यदि आपके पास मार्किंग से 5 या 6 नंबर ऊपर है तो आपको कोई भी आपत्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी रीट मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो साथियों ये दो ही तरीके रहेंगे, जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनके नंबर इन दो तरीक़ों से बढ़ सकते हैं। पहला है आपत्ति के बाद जो फाइनल आंसर की जारी होगी तो आपत्ति में जो भी नंबर बढ़ेंगे उसके आधार पर, और दूसरा है आपको नॉर्मलाइजेशन ही बचा सकता है, ठीक है। बाकी आपको निराश नहीं होना है। देखो ज़िंदगी में निराश इंसान को कभी नहीं होना है। अपना मतलब ये नहीं है कि भाई अपने पास और भी ऑप्शन नहीं है, अपने पास काफ़ी ऑप्शन है ना। पटवारी की भर्ती भी है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ ग्रेड भर्ती है, कितनी भर्तियां हैं। आप एक को निशाना बनाओ, आप निश्चित तौर से साथियों 2026 में आपको नौकरी मिल जाएगी, मेरा पूर्ण रूप से